नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का एक बड़ा बयान सामने आया है। पारस ने कहा है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि चिराग उनके भतीजे हैं और परिवार के सदस्य हैं। ये परिवार के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा है कि फैसला बिहार की जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है। आपको बता दें कि पशुपति पारस इस समय महागठबंधन के साथ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे के बीच अब रिश्तों में नरमी आ रही है? क्या चुनाव से पहले परिवार की दूरी खत्म हो सकती है? पारस का यह बयान तो यही संकेत देता है कि उनके मन में अब भी चिराग के लिए प्रेम और लगाव है। एलजेपी आर्मी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने इस बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के बड़े बुजुर्ग जैसे पशुपति पारस जी खुशी जाहिर करते हैं तो ये उनके लिए गर्व और गौरव की बात है। बिहार के लोग भी चाहते हैं कि राज्य को एक युवा नेतृत्व मिले और चिराग पासवान उस उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी दल के नेता जैसे प्रशांत किशोर भी कई मौकों पर चिराग को मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त चेहरा मान चुके हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या पशुपति पारस अब चुनाव से पहले चिराग पासवान के साथ आ सकते हैं? क्या चाचा भतीजे को ये सियासी मिलन बिहार की राजनीति में नया समीकरण खड़ा करेगा? इस पर धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि पारस जी का निजी फैसला होगा। अगर उन्हें लगे कि पुराने गिले शिकवे दूर करने चाहिए तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असतनाथ तिवारी ने इस पूरे मामले को पारिवारिक बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक की नजर से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी के समय परिवार एकजुट था, लेकिन उनके निधन के बाद बीजेपी ने परिवार और पार्टी को तोड़ा। अब अगर परिवार फिर से एकजुट होना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही तिवारी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला बिहार की जनता ही करेगी। ना तो पारस जी, ना चिराग और ना तेजस्वी और ना ही कोई पार्टी तय कर सकती है कि सीएम कौन बनेगा। यह अधिकार सिर्फ जनता का है।